स्टूडेंट, हम 12वीं क्लास के लिए इम्पोर्टेंट फिजिक्स के नोट्स बना रहे हैं जो आपके पेपर में काम आएंगे। अब हाल में पेपर होने वाले हैं, तो आप पेपर की तैयारी कीजिए, हमारी वीडियो देखिए। सबसे पहले है अर्धचालक, संधि डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर। इसमें सबसे पहले हमें करंट के बेस पर पदार्थ कितने प्रकार के हैं ये समझना होता है। सबसे पहले करंट के बेस पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, अर्थात चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक वो पदार्थ हैं जिनमें करंट का प्रवाह आसानी से होता है तथा अचालक वो पदार्थ हैं जिनमें करंट का आसानी से प्रवाह नहीं होता। इसी तरह से कुछ पदार्थ ऐसे होता है जो सामान्य ताप पर विद्युत के कुचालक, परंतु ताप बढ़ाने पर विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, उन्हें सेमी कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर में आराम से करंट देती है, जैसे कि तांबा, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, पृथ्वी, मानव। और इंसुलेटर में करंट नहीं चलती, जैसे कि प्लास्टिक, अभ्रक आदि, लकड़ी वगैरह आदि। इसी तरह से सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, सेलेनियम आदि। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, निज और बाह्य। निज में जो जर्मेनियम के परमाणु हैं उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो अन्य परमाणु से सहसंयोजक बंध बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता। इसलिए पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं। सामान्य ताप बढ़ाने पर ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं क्योंकि इनके कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। इसी तरह से एक्सट्रिंसिक बाह्य जो पदार्थ हैं वो बाह्य अर्धचालक जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप। पी टाइप में होल होते हैं, एन टाइप पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। होल पे पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, एन पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज माना जाता है। संधि डायोड पी टाइप एन टाइप को मिला दें तो हमारा एक डायोड बनता है जिसमें पी टाइप में होल, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे की ओर चलते हैं और एक दूसरे को विनाश करते हैं। जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो एक दीवार खड़ी हो जाती है, दीवार बन जाती है जिनका आना जाना रोक देती है। उस दीवार को हम डिफ्लेक्शन लेयर या अवक्षय परत कहते हैं। इसी तरह से संधि डायोड को बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं, अग्रविनत, पश्चविनत। अग्रविनत के लिए हम पी टाइप को बैटरी के प्लस से और एन टाइप को बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं, और उत्क्रम अभिनत के लिए हम पी सिरे को बैटरी के माइनस से और एन सिरे को बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं। संधि डायोड के जरिए हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं, अर्थात जैसे हमारा मोबाइल का चार्जर एसी को डीसी में बदलता है, हमारी घर की सप्लाई से बैटरी चार्ज होती है। उसमें क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर होता है जिसमें 2 कुंडलियां होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कुंडली पर हम प्रत्यावर्ती विभव आरोपित करते हैं जो कि प्लस माइनस चलता है, और द्वितीयक कुंडली पर हम 2 डायोड D1 D2 लगा देते हैं और एक बीच में भार प्रतिरोध RL लगा होता है। RL पे हमें डीसी मिलती है क्योंकि एक बार डायोड अग्रभिनत होता है और एक बार पश्चभिनत होता है। जब डायोड अग्रभिनत होता है तो धारा को जाने देता है, जैसे टंकी खुल जाती है और पानी को जाने देती है, और टंकी बंद हो जाती है, पानी को जाने नहीं देती। तो टंकी खुलने का संकेत हमारा अग्रभिनत है, फॉरवर्ड बाइजिंग, और टंकी बंद होने का संकेत है, रिवर्स बाइजिंग। तो प्लस चक्र में डायोड D1 अग्रभिनत, D2 पश्चभिनत, और माइनस चक्र में डायोड D2 अग्रभिनत और D1 पश्चभिनत होता है। इस प्रकार हमें भार प्रतिरोध यानी बैटरी पर, मोबाइल की बैटरी पर डीसी करंट प्राप्त हो जाती है जिससे मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है। इसी तरह से 3 सिरे वाली एक युक्ति होती है, डिवाइस होती है जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, पीएनपी, एनपीएन। इनकी व्याख्या हम कल करेंगे। आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके निश्चित रूप से अच्छे नंबर आएंगे। थैंक्स।